जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आज राघव ने रखी है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर वो ये अनाउंस करने वाला है कि आखिर रीत के पापा का कातिल कौन है। लेकिन कहानी में आ जाता है ट्विस्ट, जब यहाँ पर एक हमलावर राघव पर ही हमला करने के लिए पहुँच जाता है, लेकिन रीत सही समय पर आकर इस हमले को होने से रोक देती है और उस औरत को सामने लेकर आती है जो इस हमले के पीछे है। हालांकि रीत को ऐसा लगता है नकाब के पीछे बुआ है, लेकिन कोई और ही औरत निकलती है जिसे देखकर रीत शॉक हो जाती है। ऐसे में राघव यहाँ पर पुलिस वालों को भी बुला लेता है। अभी मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि रीत के पापा का जो कातिल है उसके पता लग जाए, तो मैंने एक ऐसी अंधेरे में तीर छोड़ा कि गुनहगार खुद डर के थोड़ा सा उसके मन में डर बैठे, उसे लगे कि राघव को पता चल गया कि नाम क्या है तो मुझ पे हमला होगा, तो कैसे न कैसे बचाव करके तो मैंने रीत को श्योरिटी दिलाई कि हमला होगा भी तो भी हम सेफ हैं। मतलब मैंने इतनी सिक्योरिटी रखी हुई है आसपास। तो इससे पहले हमने एक सीन भी किया, तो मैं बताता हूँ, यहाँ गार्ड्स है, यहाँ गार्ड्स है, तो वो तैनात पूरे कर दिए हैं गार्ड्स। उसके बाद फिर ये सब सीन जाता है, तो वो हमला होता है, तो उसके बाद यहाँ आने के बाद रीत देख लेती है वो हमला होते हुए, तो वो रोक देती है उसे। अब वो किसका करा धरा है वो बाद में पता चलेगा, पब्लिक को तो पता चल जाएगा, हमें बाद में पता चलेगा। भाई राघव ने तो यही मान लिया है कि इसी औरत ने रीत के पापा पर हमला किया है, लेकिन रीत इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर बुआ भी हैरान है। शॉर्ट नोटिस पर गिरफ्तार कर लीजिए इसको लेकर। इसने सबके सामने मुझ पर हमला किया। इसका मतलब साफ है, धर्म चौधरी को जेल में मरवाने वाले यही है। मैं जानता था अगर मैं सबके सामने अपराधी का नाम अनाउंस करूंगा तो मुझ पे हमला होगा, लेकिन इसे बिल से बाहर निकालने के लिए जरूरी था। मतलब तू खूनी का नाम नहीं जानता था? तुझे पता नहीं था कि रीत के पापा को इस औरत ने मारा है? नहीं मुझे, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर कोशिश में नाकामयाब रहा। इसलिए मैंने अंधेरे में तीर चलाया और मेरा तीर एकदम सही निशान पे। ये सब गलत है, ये सच नहीं है। ये वो इंसान नहीं है जिसने मेरे पापा को मारा है। अभी मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि रीत के पापा का जो कातिल है उसके पता लग जाए, तो मैंने एक ऐसी अंधेरे में तीर छोड़ा कि गुनहगार खुद डर के थोड़ा सा उसके मन में डर बैठे, उसे लगे कि राघव को पता चल गया कि नाम क्या है तो मुझ पे हमला होगा, तो कैसे न कैसे बचाव करके तो मैंने रीत को श्योरिटी दिलाई कि हमला होगा भी तो भी हम सेफ हैं। मतलब मैंने इतनी सिक्योरिटी रखी हुई है आसपास। तो इससे पहले हमने एक सीन भी किया, तो मैं बताता हूँ, यहाँ गार्ड्स है, यहाँ गार्ड्स है, तो वो तैनात पूरे कर दिए हैं गार्ड्स। उसके बाद फिर ये सब सीन जाता है, तो वो हमला होता है, तो उसके बाद यहाँ आने के बाद रीत देख लेती है वो हमला होते हुए, तो वो रोक देती है उसे। अब वो किसका करा धरा है वो बाद में पता चलेगा, पब्लिक को तो पता चल जाएगा, हमें बाद में पता चलेगा। भाई राघव ने तो यही मान लिया है कि इसी औरत ने रीत के पापा पर हमला किया है, लेकिन रीत इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर बुआ भी हैरान है। शॉर्ट नोटिस पर गिरफ्तार कर लीजिए इसको लेकर। इसने सबके सामने मुझ पे हमला किया। इसका मतलब साफ है, धर्म चौधरी को जेल में मरवाने वाले यही है। मैं जानता था अगर मैं सबके सामने अपराधी का नाम अनाउंस करूंगा तो मुझ पे हमला होगा, लेकिन इसे बिल से बाहर निकालने के लिए जरूरी था। मतलब तू खूनी का नाम नहीं जानता था? तुझे पता नहीं था कि रीत के पापा को इस औरत ने मारा है? नहीं मुझे, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर कोशिश में नाकामयाब रहा। इसलिए मैंने अंधेरे में तीर चलाया और मेरा तीर एकदम सही निशान पे था।
ये सब गलत है, ये सच नहीं है। ये वो इंसान नहीं है जिसने मेरे पापा को मारा है। एक बार फिर आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।